गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 24/6/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। स्मृति वन भूकंप स्मारक एवं संग्रहालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल, गुजरात, मणिपुर, मिजोरम। इसका सही जवाब है गुजरात। स्मृति वन भूकंप स्मारक एवं संग्रहालय गुजरात के भुज में स्थित है। यह उन लोगों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने 2001 में इस क्षेत्र में आए विनाशकारी भूकंप में अपनी जान गंवा दी थी। इसे प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सलेस अवार्ड के लिए यूनेस्को द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया है। यह पुरस्कार के लिए चुना जाने वाला भारत का यह पहला संग्रहालय बन गया है। संग्रहालय की स्थापना न केवल भूकंप पीड़ितों को सम्मान के लिए बल्कि जनता को भूकंप और आपदा प्रबंधन के बारे में शिक्षित करने के लिए भी की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू की गई है? लाओस, नाइजीरिया, सोमालिया, कंबोडिया। इसका सही जवाब है कंबोडिया। हाल ही में भारत और कंबोडिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू हुई है। नए मार्ग का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना, पर्यटन को बढ़ावा देना और व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाना है। नया रूट सप्ताह में 4 दिन संचालित रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून। इसका सही जवाब है 21 जून। विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस जिसे फेटे दे ला म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है। यह संगीत और इसकी सार्वभौमिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए जून में आयोजित एक वार्षिक वैश्विक उत्सव है। विश्व संगीत दिवस की शुरुआत 1981 में फ्रांस में हुई थी। पहले फेटे द ला म्यूजिक 1982 में पेरिस में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस के सदस्य के रूप में चुना गया है? साचित शिवानंद, सुनील नैयर, दिलीप सांघी, अनुराग बत्रा। इसका सही जवाब है अनुराग बत्रा। अनुराग बत्रा को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस के सदस्य के रूप में चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश सरकार ने जानकारी दी है कि उसने गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में अफ्रीका से चीतों को फिर से लाने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने राज्य में सार्वजनिक रोजगार में सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए
1% आरक्षण सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। मुंबई, कलकत्ता, इलाहाबाद, अहमदाबाद। इसका सही जवाब है कलकत्ता। हाल ही में कलकत्ता ने राज्य में सार्वजनिक रोजगार में सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के खिलाड़ी ने BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जीता है? जापान, थाईलैंड, मलेशिया, चीन। इसका सही जवाब है मलेशिया। हाल ही में मलेशिया के ली जी जिया ने BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जीता है। उन्होंने जापान के नाराओका कोडाई को हराया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? अपना सहकारी बैंक, मेहसाणा अर्बन कंपनी ऑपरेटिव बैंक, सुटेक्स सहकारी बैंक लिमिटेड, पूर्वांचल सहकारी बैंक। इसका सही जवाब है पूर्वांचल सहकारी बैंक। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। उत्तर प्रदेश ने सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का निर्देश दिया है। सहकारी बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए अपने जमाकर्ताओं को पूरी तरह से भुगतान नहीं कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन T20 विश्व कप इतिहास में एक मैच में 4 मेडल ओवर फेंकने वाले पहले गेंदबाज बने हैं? पैट कमिंस, तस्किन अहमद, लॉकी फर्ग्यूसन, हार्दिक पांड्या। इसका सही जवाब है लॉकी फर्ग्यूसन। लॉकी फर्ग्यूसन T20 विश्व कप इतिहास में एक मैच में 4 मेडल ओवर फेंकने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने इजराइल को लैंडिंग क्राफ्ट प्रदान किया है? USA, UK, फ्रांस, कनाडा। इसका सही जवाब है USA। हाल ही में अमेरिका ने इजराइल को लैंडिंग क्राफ्ट प्रदान किया है। इजरायली नौसेना को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने एक शिपयार्ड में 2 नए लैंडिंग क्राफ्ट में दूसरा प्राप्त हुआ है। अमेरिका निर्मित INS कोमेमियोटर नौसेना का दूसरा लैंडिंग क्राफ्ट था। INS नाशोन नौसेना का पहला लैंडिंग क्राफ्ट था। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।